रहेगा क्योंकि हमारे मंसिर भाई थोड़े अलग लेवल के हैं। ठीक है जी ना? मंसीर भाई। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी इन्हें मंशीर। सुनना भी एक बहुत बड़ा मेहनत का काम होता है। जी मंशीर भाई आप बता दीजिए अबे आप नाम हमें तो सही से पढ़। मंसिर एन कहाँ दिखाई दे रही है तुम लोगों को? क्या। अच्छा, मशीर मंसिर भी मशीर है। आलम। उसमें मशीर एन है, कहाँ मशीर अरे है? है, चलिए मशीर। सॉरी। जी चलो सर हुक्म करें वो सर, आप क्या कैसा वो। कहना चाह रहे हैं। एडम कुरान क्यों पढ़ता है तू? सर मुझे मुझे अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है, हंसी आती है, इंजॉयमेंट होती है, इसलिए पढ़ता हूँ। नहीं, अभी तो तुमने बोला उसको, जो आया था उसको बोला कि तू पहले है ना अपना धर्म छोड़ो, फिर है ना बाइबल पे आना। फिर हम्म। तूने क्या मुसलमान है जो कुरान पढ़ रहा है तू? 40 साल तक मुसलमान था ना, इसलिए कुरान पढ़ता हूँ। था जब था ना, अभी तो नहीं है ना। हाँ इसीलिए तो पढ़ता हूँ, दुनिया को दिखाने के लिए कि मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा। तो अभी तो तुम्हारा बाइबल पढ़ो ना तुम। क्यों, बाइबल में लिखा हुआ है कि हमारे जो लोग हैं थियरिस्ट के अंदर और बाकी किताबों के अंदर के जो अपोस्टल पॉल थे, उन्होंने लोगों की किताबों के जरिए उनको पढ़ा के दिखाया, ये देखो तुम्हारी किताब में ये लिखा हुआ है। तो मेरी तो वो बाइबल सब में भी है, लिखा तुम हुआ है कि मैं अपनी दूसरों किताब की पढ़ो किताबें तो पढ़ सही। सकता हूँ, मैं दूसरों की किताबें पढ़ सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ, तो वैसे ही हमारे भी लिखा हुआ है, कहाँ, पढ़ सकते आयत हैं। दिखाओ, आयत दिखाओ। मैं क्यों तुमको दिखाऊं? पहले मुसलमान बनो। बशीर भाई, मतलब है मैंने कि मैं भी मैंने तो मैं बोला कुरान नहीं सर, पढ़ता। टाइटस के अंदर लिखा हुआ एडम है कि एडम दूसरे भाई। लोगों की किताबें मैं पढ़ जब सकता हूँ। तुम अब मैंने मुसलमान बन तुमसे सेम जाओगे, कहा है। यार मैं सलमान, तुमको सब मैंने सेम दिखाऊंगा। क्वेश्चन किया है ना पहले एक जी। तुम मिनट एक मिनट। मुसलमान बनो, तुमको सब बताऊंगा। मतलब तुमने ही आप, बोला है ये बात। ये इस बात से, आपकी इस बात से साबित होता है कि कोई भी मुसलमान को किसी इल्म लेने की जरूरत नहीं है मुसलमान बनने के लिए। एडम ने खुद बस। बोला है कि अगर बाइबल पढ़ना है तो पहले अपने धर्म को छोड़ो, फिर बाइबल पे सवाल करो। एग्जैक्टली क्योंकि अब देखिए, अब मैं उसका जवाब दे दूं, अगर आपने अब आपने सवाल डिफरेंट किया है, पहले आपने सवाल देखो डिफरेंट किया। एक मिनट सलमान, रुक सलमानी जलेबी जाओ। नहीं, रुक एडम जाऊंगा। एडम सवाल मेरे एक से है। मिनट रुक जाओ जलेबी तो। भाई सवाल मेरे से एडम है ना भाई यार। ने एडम एडम भाई ने ना अभी तक हमेशा बोला है कि आपको क्रिश्चियनिटी पे कोई भी सवाल होगा, हर सैटरडे को मेरी स्ट्रीम होती है, आप वहां पर आके मुझसे आप बात कर सकते हैं क्रिश्चियनिटी। कब बोला लेकिन है? हम अच्छा लोग। अब ये हाँ, मेरे ये आदत तो सुनते ही नहीं वो बात। सलमानी जलेबी मुझे अब जवाब दे दो। देखिए, हाँ, अब बोलो। अब आपने सवाल बदल दिया, ठीक है। अब जो आपने सवाल सवाल बदल दिया, यही है जो पहले था। हाँ मैं अब उसका जवाब दे रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, सुन लोगे तो फिर जवाब ले लोगे, नहीं सुनना तो बोलते जाओ, मैं चुप कर जाता हूँ। कहो कि आपने सिर्फ तबलीग करनी है, एडम जवाब नहीं देना तुमने, मैं चुप कर जाऊंगा। दो दो। हाँ जी, जवाब लेना है कि नहीं। हाँ, बोलो। ओके। अच्छा, अब बात यह है मेरे प्यारे भाई कि इस्लाम आया सबसे आखिर में, करेक्ट। हाँ। अब चूंकि इस्लाम सबसे आखिर में आया, तो इस्लाम को प्रूव करना है इटसेल्फ, नॉट द अदर वे अराउंड। देखिए, अगर इस्लाम सबसे आखिर में आके पिछले तमाम धर्मों को और मजाहिब को गलत करार दे रहा है, तो इस्लाम का काम है इस चीज को प्रूव करना, कि वो प्रूव करे कि क्रिश्चियनिटी गलत है, हिंदुइज्म गलत है, जुडाइज्म गलत है, सारा गलत है और इस्लाम सही है। पहले आपने सवाल फर्क किया था, उसका जवाब मैंने आपको बाइबल से दे दिया, टाइटस के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर लिखी हुई है बात। नाउ अब आपका सवाल ये है कि मैं क्यों कुरान के ऊपर सवाल उठाता हूँ जबकि मैं लोगों को कहता हूँ कि पहले इस्लाम छोड़ो। उसका जवाब ये है कि जस्ट क्योंकि इस्लाम सबसे एंड में आया, ऐसा नहीं है कि इस्लाम के बाद कोई चीज आई हो। अगर मैं इस्लाम के बाद कोई चीज लेके आऊं, तो फिर मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने आर्ग्यूमेंट का डिफेंस प्रेजेंट करूं। क्योंकि इस्लाम सबसे एंड में आया है, तो उसको अपने आर्ग्यूमेंट का डिफेंस प्रेजेंट करना है। क्योंकि जेरा बोले ओखोई कुंडा खोले, ये हमारी पंजाबी की एक कहावत है, और ये कहावत इसी तरीके से बनी है कि whoever actually presents the argument, उसको अपने आर्ग्यूमेंट को प्रूव करना होता है। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। हो गया ना? अगर तुम्हारे कुछ सवाल हैं तो जो एक्सपर्ट है मुसलमान के, उनसे सवाल करो। तुम्हारा सवाल उनके पास लेके जाओ। अगर वहां से जवाब न मिले तो तुम फिर बाद में बोलो। पहले आओ जी तो सही, किसी भी एक मुस्लिम चैनल पे आओ, सवाल करो, ना जवाब मिले तो फिर उसके बाद तुम्हारा स्ट्रीम करो कि मैं गया था लेकिन मेरे आप सवाल का मुसलमान हैं, जवाब नहीं मिला। आप मुसलमान हैं, बिल्कुल। आप जवाब नहीं दे सकते। मैं नहीं दे सकता। ओके, तो फिर आप क्यों जुड़े। मैं जुड़ा इसलिए कि तुमको बताऊं कि उसका कहाँ आंसर दे जवाब दिया मैंने, मिलेगा। उसका मैंने
आंसर दे दिया। देखिए मैंने जवाब मिलेगा, जहाँ जवाब मिलेगा अच्छा, वहाँ जाना पड़ेगा ना। हाँ मैं वहाँ गया अच्छा हूँ। एक मिनट नहीं गए ना। मैं बताऊं आपको। जी, प्लीज। अच्छा आपको पता है ना बशीर भाई हाँ, हाँ। मशीर। आपको पता है ना कि जवाब कहाँ पर मिलता है इन सवालों का? हाँ पता है ना। पता है ना आपको? तो हमारे सवाल लेकर आप खुद जाकर ये सवालों के जवाब ला सकते हो ना हमारे लिए। सवाल ही आप यहाँ है, पर आप जाएंगे, देखिए, मैं जाऊंगा, आपको इत्मीनान नहीं होगा। आप आप खुद जाएंगे तो आपको सुने तो इत्मीनान होगा। नहीं, आप सुने तो मेरी बात तो सुने। चले भी भाई देखिए रुके। जिस तरीके से मेरी तरफ से 1 लाख इंडियन रुपया, 1 लाख इंडियन रुपया, 1 लाख इंडियन रुपया अगर मशीर भाई खुद किसी ऐसे बंदे को ले आए जो हमारे सवालों का जवाब दे सके, मैं 1 लाख इंडियन रुपया मशीर भाई को दूंगा, चाहे वो अपने पास रखे, चाहे वो उस बंदे को दे। यार लाला जी, ये ऐसा मत बोलो यार, वो भाई इस्लाम को ले आएंगे हमारे ठीक है, मैं इस्लाम छोड़ूंगा अगर तुम एक भी किसी मुसलमान चैनल पर जाके और तुम्हारे सवाल का जवाब न मिले तो। ये बात नहीं है, आप उन्हें लेके यही आइए बात ना है। सर। क्यों यहाँ आप सवाल है, सवाल ही सब जाता है, भूखा जाता है खाना खाने के लिए होटल में, होटल नहीं आता भूखे के पास। होटल? आप इस्लाम को होटल बोल रहे हो क्या? इस्लाम होटल नहीं है, ये मिसाल है। अब मिसाल भी तुमको समझ में नहीं आती तो है ना, तुम्हारे अंदर फिर जाहिलियत है। यार कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार जो भूखे लोग होते हैं खाना फिर उनके पास आता है। अच्छा, हमने कोशिश की है, लेकिन आदम असल भाई, इस्लाम हमारे पास नहीं आ रहा है बकुल आपके, तो आप लेकर आइए ना असल इस्लाम। मेरा डिफरेंट स्टांस है। नहीं मेरा स्टांस डिफरेंट है मशीर भाई। ये सलमानी जलेबी का स्टांस है, ये साहिल भाई का स्टांस है, ये फैज भाई का स्टांस है। मेरा स्टांस थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको मेरे स्टांस का ही नहीं पता, तो लिहाजा मैं अपना स्टांस जब तक नहीं दूंगा आपको, तो आपको कैसे पता लगेगा? आपको किसने कहा कि मैं भूखा हूँ? आपको गलत इन्फॉर्मेशन है। सवाल पूछ रहे हैं ना, सुन लेना, मैं अब जवाब देने लगा हूँ सर सुन ले, आपको पता लग जाए मेरा स्टांस इज डिफरेंट। मैंने अपने चैनल पे कभी सवाल नहीं रखा। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है कि मैंने कहा हो कि मैं सवाल रख रहा हूँ, मैं उसका जवाब मांग रहा हूँ। नहीं, मैंने हमेशा कॉन्फिडेंटली बोला है कि बेस्ड ऑन व्हाट इज रिटन इन कुरान, कि जैसा कि लिखा हुआ है कुरान के अंदर और हदीसों के अंदर और तफसीर के अंदर, इस्लाम एक कल्ट है, एक मजहब नहीं है। मेरा ये स्टांस है और मैं उस स्टांस को सुन ले, तुम्हारा मजहब जो है आप माने कोई मसला नहीं है, आप माने कोई मसला नहीं है। मैं जब पूछ रहा हूँ, आपने सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अगर सुन ले तहम्मुल से तो आपको जवाब मिलेगा, फिर आपको पता लगेगा कि मैं क्या कहता हूँ, ताकि आप मुझे दोबारा ये वाला सेंटेंस ना बोल सके और आप अपने मुल्लाओं को लाएं कि इस बंदे का मुंह बंद करें। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मुझे बहुत गौर से सुन ले, उसके बाद म्यूट हो जाऊंगा। मेरा स्टांस साहिल भाई वाला नहीं है। साहिल भाई का स्टांस था भाई मुझे जवाब चाहिए, मेरा स्टांस यही नहीं है। मुझे एक्सप्लिसिटली, एब्सोल्युटली, कॉन्फिडेंटली मालूम है, इल्म है, बेस्ड ऑन माय स्टडी एंड माय एजुकेशन, कि इस्लाम इज ए कल्ट। और मैं उसको दिखाता हूँ और लोगों को दिखाता हूँ कि लोग ये देखो, है कोई मुसलमान ऐसा जो मुझे गलत साबित कर सके? है कोई मुसलमान जो मुझे गलत साबित कर सके? दिस इज माई स्टांस। तो चूंकि मेरा स्टांस ये है, इसलिए आपके उलमा का काम है कि मेरे पास आए और मुझे बताएं एडम तू गलत है, ये पकड़। देखिए ये मेरा स्टांस है। प्लीज माइक इज योर्स, स्टेज इज योर्स। एक मिनट सर मैं भी एक सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं अभी आप लोग रुको। मैडम यहाँ आपसे सवाल होगा आपके धर्म पे, ना कि मेरे धर्म पे। मेरे धर्म पे सवाल करने के लिए आपको मेरे स्कॉलर के पास जाना पड़ेगा। आप मेरे स्कॉलर के पास आओ। आप अगर आपको जवाब नहीं मिला, मैं बोल रहा हूँ मैं आपके साथ रहूंगा और क्रिश्चियनिटी अपनाऊंगा। मैं हरगिज नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे कोई जन्नत नहीं मिलने लगी आपकी क्रिश्चियनिटी अपनाने से, हरगिज नहीं मिलने लगी। किसने कहा कि मैंने आपको क्रिश्चियन बनाना है? मैंने कब अपने चैनल पे कहा है कि मैंने हर मुसलमान को क्रिश्चियन बनाना है? मुझे एक दफा ये सेंटेंस बता दो जहाँ पे मैंने कहा हो कि मैंने हर मुसलमान को क्रिश्चियन बनाना है। क्यों झूठ बोल रहे हो सर? आपको तो जवाब एक्सपर्ट ही देगा, जो एक्सपर्ट है उसका किसी चीज का जवाब वही देगा जो एक्सपर्ट होगा। सलमान भाई एक सेकंड जरा, मुझे अपना सेंटेंस पूरा कर लेते, फिर मैं माइक दोबारा आपको देता हूँ। देखिए मुझे जन्नत नहीं मिलने लगी किसी भी सूरत में आपको क्रिश्चियन बनाने में। मैंने कभी भी ये स्टांस नहीं लिया। मेरा मकसद ये है कि सच्चाई को दिखाना और झूठ को एक्सपोज करना। That's it.
दैट्स व्हाट आई डू। बाकी आपकी मर्जी है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। हाँ, और मुझे आपके तो स्कॉलर अपने से मुंह सवाल में नहीं मिट्ठू है। है। एक सेकंड मुझे आपके स्कॉलर से सवाल नहीं है। किसने कहा मुझे आपके सवाल है? मैं तो दिखा रहा हूँ कि आपके स्कॉलर उलमाए दीन ने क्या लिखा हुआ है। तो आपके उलमाए दीन जो इस वक्त के हैं, उनका काम है कि वो मेरे पास आए, मुझे बताए एडम तू गलत है विद एविडेंस। दैट्स इट, थैंक यू। हमारे स्कॉलर आपके धर्म को कल्ट साबित कर रहे हैं, आप अपने धर्म को कब साबित करोगे? मुझे जरूरत ही नहीं है। देखिए, जरूरत ही नहीं है, मान अब मैं रहे हो आपको ना बताता कि हूँ। हाँ अब मैं आपको गलत है इसका मेरा जवाब दे धर्म। मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। सुनिए, लिसन टू मी। अगर हम मोहम्मद को बुरा भला कहें तो इसकी सजा क्या है? पाकिस्तान के अंदर जेल, जो शरिया से निकली है। क्योंकि बकौल इस्लाम के और शरिया और मुख्तलिफ शरिया किताबें तमाम अबू हनीफा की और इमाम शाफी की, मोहम्मद को बिलिटल करने की सजा है डेथ, अल्लाह को बिलिटल करने की सजा है डेथ, इस्लाम छोड़ने की सजा है डेथ। ये तीनों सजाएं क्रिश्चियनिटी में यसु मसीह को कुछ कहने के ऊपर नहीं है। लिहाजा आप अपने मुंह से जो मर्जी बोलते जाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे मजहब ने एक्सप्लिसिटली लिख दिया है कि लोग हैं ऐसे जो मुझे बिलिटल करेंगे, उन्हें करने दो। ये लिखा हुआ है, तो मुझे परवाह नहीं है। बट यही तो बेसिक फर्क है भाई, यही तो बेसिक फर्क है। जिस दिन आप इस फर्क को समझ जाओगे, उस दिन आपको पता लगेगा कि इस्लाम कितनी बड़ी कल्ट है। जलेबी भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सॉरी, मैंने आपका माइक लिया था। कल्ट आपका धर्म है, आपने साबित कर दिया ना कि मुझे जरूरत नहीं है। अगर कोई मेरे धर्म को कल्ट बोल रहा है तो जरूरत नहीं है आपका धर्म, क्योंकि कल्ट ही है आप लोग का। चलो तो वो बात जाने दे। मैं आपसे ये बोलूँगा, 1 मिनट रुक जाओ फेज। आप जैसे अभी बोल रहे थे ना कि आप मुफ्ती के चैनल पे आए और फिर आप उसका दिफा करो, ये सब बातें आप बोल रहे थे। तो हमारे जो मुफ्ती यासिर अल वाजदी साहब है ना, उन्होंने सचवाला जी को वादा किया था कि वो सचवाला जी के चैनल पे आएंगे अगर पहले सचवाला जी तो सचवाला जी ने तो अपनी बात पूरी की, लेकिन मुफ्ती यासिर अल वाजदी साहब में अभी भी इतनी हिम्मत नहीं जुट पा रही है कि वो सचवाला जी के चैनल पे आ जाए। उसी तरीके से हमारे चैनल पे भी आने के लिए उनमें इस तरीके की हिम्मत नहीं है। इसलिए हम आपको ये आप ईमानदारी से एक बात बताएं, एक बात बस ईमानदारी से बताएं, क्या सचवाला ने खुद नहीं माना कि मैं जाहिर हूँ? अरे वो तो ऐसे ही बोला था उन्होंने, ये मतलब ऐसे ही नहीं। आप ये बताएं कि उसने वो भी जाहिल एकदम नीचे दर्जे का जाहिल है, वो खुद उसने बताया है। अरे वो तो आलिमों के सामने बैठे थे ना, इसलिए बोला चलो मैं एक आलिम के साथ एक आलिम किसी जाहिल से कैसे डिबेट करेगा, कैसे उसके पास जाएगा? आप मेरे को बताओ। तो अभी आप एक्सपर्ट को लेके आओ। एडम के सामने यार ये बोलने एक को जा रहा मिनट, है। मैं कह दूंगा मैं रसूल हूं, आप मान लोगे? मशीर भाई, मैं कर दूंगा मोहम्मद के बाद मैं रसूल हूं, मान लोगे? फैज भाई, सलमानी भाई को बात करने दे यार, सही बात कर रहे हैं। रसूल कहा गया, यहाँ क्या बात हुई है यार? अभी देखो, आप आए हो चैनल पे, ठीक है, एडम भाई बोलते कि मुझे पता है, और आपने ये बोला कि मुझे कुछ इतना इल्म नहीं है, हमारे मुफ्तियों के पास इल्म है, आप उनसे बात करो, ठीक है, आपने ये बोला। लेकिन हम आपके सवालों का यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ना, हमने आपको यहाँ पर जाहिल बोल के या फिर आपकी इंसल्ट को नहीं किया। अभी किधर चले गए? शायद डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा जलेबी भाई, आप बिल्कुल सही बात कर रहे थे, मैं आपकी बात की तायीद करता हूँ। देखिए, इनको ये मसला है ना कि लोग सवाल कर रहे हैं तो उनको उधर जाना चाहिए। मैं सवाल नहीं करता, मैं टीचिंग करता हूँ। इसलिए आप देखें कि मेरा स्टाइल फर्क है। मैं अपने चैनल का लाइव स्ट्रीम खोलता हूँ, ओपन करता हूँ 30 मिनट्स के बाद, जब मैं अपनी प्रीचिंग पूरी कर लेता हूँ और दिखा देता हूँ कि मेरा टॉपिक क्या है और मैं दिखा क्या रहा हूँ। उसके बाद मैं चैलेंज करता हूँ, है कोई जो इसको गलत साबित कर दे जो मैंने चीज दिखाई है, तो भाई फिर आप मेरे पास लेके आओ उनको। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं एग्री करता हूं। चैलेंज आप लेके जाएंगे एडम, आप लेके जाएंगे उसको एक्सपर्ट के पास। चले, मैं क्या बोलता हूँ, चलो ठीक है, आपके अगर मुफ्ती हजरत जो है ना, अगर उनके पास हमारे सवालों के जवाब है तो अपने चैनल से दे दे। वो हमारे सवालों के जवाब नहीं देते, वो हम जो कुरान और हदीसों पे सवाल उठाते उस पर कभी वीडियो नहीं बनाते। वो वीडियो बनाते कि ये लोग जाहिल है, ये लोग मक्कार है, ये ऐसे है, ये जलेबी भाई रुक जाए, इस चीज पर वीडियो बनते हैं। नहीं रुक जाए, नहीं आपके फजल हमदर्द ने मेरे खिलाफ एक वीडियो बनाई थी और उन्होंने कहा था कि एडम सीकर क़यामत के दिन तक इसका जवाब नहीं दे सकेगा।
मैंने तीसरे दिन उसका रिस्पॉन्ड किया था क्योंकि लोगों ने मुझे वीडियोस बताई, उन्होंने कहा ये देखो इसने तुम्हें चैलेंज किया है, क़यामत के दिन तक तुम जवाब नहीं दे सकते। मैंने तीसरे ही दिन उसका जवाब दिया था। उसने वो वीडियो मेरी पाकिस्तान में ब्लॉक करवाई। जब उसने ब्लॉक करवाई तो मैंने उसकी एडिटिंग करके दोबारा वीडियो डाली और मैंने सब लोगों को कहा कि ये वीडियो सब लोग अपने चैनल पे चला दो। मुफ्ती फजल हमदर्द को जवाब, जिसमें उसने मुझे कहा था क़यामत के दिन तक जवाब नहीं दे सकेगा, और वो साला आज तक मेरी उस वीडियो का रिस्पॉन्स वीडियो नहीं बना सका। इतनी ही औकात है आपके मुफ्तियों की सर। मुफ्ती फजल हमदर्द ने आपको डिबेट का चैलेंज किया था, डिबेट क्यों नहीं किए? जी मैंने आए ना। उसने कहा था फेस टू फेस डिबेट करो, और मैंने उसे उसी वीडियो में कहा था जेरूसलम की सीढ़ियों के ऊपर मेरे साथ आके डिबेट करो। साला गया जेरूसलम की सीढ़ियों पे। मैंने उसे 28 मार्च का चैलेंज दिया था कि जेरूसलम की सीढ़ियों पे आ जा। 28 मार्च को वहां पे डिबेट के लिए मैं वहां पे मौजूद होऊंगा। अगर तुमने मेरी शक्ल देखनी है, मैं फेस टू फेस, सबर कर, मैंने उसे कहा था फेस टू फेस जेरूसलम की सीढ़ियों में मौजूद होऊंगा। उस साले ने नहीं आया, इतनी ही औकात है उसकी। थैंक यू सो पहले मच। तुम्हारी औकात क्या है? उसने बोला कि तुम एक वीडियो बनाओ जाके वहाँ मैं हाजिर होता हूँ, या मेरे कोई भी चले जाएंगे स्कॉलर। मशीर भाई मेरी बात सुनो, ठीक चले वो सब जाने दे। आपके मुफ्ती यहाँ आते नहीं है, हम वहाँ जाते नहीं है, बात तो एक ही है। दोनों भी एक ही तराजू में हम उसे तोल सकते, ठीक है। बात ये आ गई है यहाँ पर कि शैतान बच्चे कैसे पैदा कर सकता है अगर उसके पास कोई माना नहीं है। आप आ जाएं, आप अपना सवाल लेके किसी भी इस्लामिक चैनल पे आ जाएं, किसी से भी सवाल कर लें, अगर जवाब न मिले फिर बोलें। अगर कोई आलिम है तो वो आकर जुड़े और इसका जवाब दे दे। नहीं, आप अपना सवाल लेके जाए ना, सवाल ही आप देखिए। इस चीज से आप तो जाहिल मुसलमान ठहराए जाते हैं ना, क्योंकि आपको आपके दीन के बारे में मालूमत ही नहीं है और आप अंधभक्त की तरह मान रहे हो। हमारे दीन के बारे में सवाल करना है तो आपको हमारे पास आना पड़ेगा, मैं आपके पास नहीं आऊंगा। Once again, sorry to say, ये मेरा सवाल नहीं था, मैंने तो स्क्रीन पे दिखाया है कि शैतान के दाहिने पट के अंदर, थाई के अंदर अल्लाह मियाँ ने एक प्राइवेट पार्ट केला लगा दिया, मर्दाना यूनी और दाहिने और लेफ्ट टांग के अंदर अल्लाह मियाँ ने चू लगा दी है, ठीक है। और वो हिलता है, अपनी टांगे हिलाता है और वो सेक्स करता है और 5 अंडे पैदा करता है, 10 अंडे पैदा करता है। तो ये बात तो मैंने दिखा दी है, तो अब सवाल नहीं है, मैंने तो दिखा दिया, हुज्जत पूरी कर दी है। सवाल तो तब हो जब कैसे करता है, मैं तो दिखा रहा हूँ कि कैसे करता है। अब ये कैसे होता है, इसको है ना कैसे होता है लॉजिकली, वहाँ वो ही समझाएंगे ना जो एक्सपर्ट है। तो लेके आए सब चीजें आप आए जो है ना, क्या आप बोले आप एक स्ट्रीम कर लो ना, आप जो कहोगे मैं आपके साथ, जो एथियस्ट जो या क्रिश्चियनिटी जो भी कहोगे मैं मानने को तैयार हूँ। ये जो देखो, किसी के बोलने से आप अगर मान लोगे ना तो ये भी जहालत ही है। आपको आपका इख्तियार होना चाहिए, आप क्या कर रहे हो और आप किस चीज को आप मान रहे हो ना, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। बिल्कुल। अभी ये जो सवाल है ये लेकर आप आपके नजदीकी मुफ्ती के पास जाए, जिससे आपके अच्छे ताल्लुकात है, आप उनसे ये नहीं आप लेके आना लाइव आप सवाल करें, वो जवाब देगा, अगर इत्मीनान न हो फिर सवाल करें। इस बात से तो आपका इस्लामिक इलॉजिकल साबित होता है ना सर। इतने सारे लोग इस्लाम इसी वजह से छोड़ रहे हैं क्योंकि आपके मुफ्ती सवालों का जवाब जो है वो देने के लिए कौन छोड़ रहा है? यहाँ तो इस्लाम बढ़ता जा रहा है, छोड़ कौन रहा है? वो मखलूक है कहाँ जो छोड़ रहा है? मुझे तो नहीं दिखाई देता एक भी। सर तो फिर आप इतना आया था सर, फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? अगर बढ़ रहा है तो आप इतना टेंशन लेके फिर इस चैनल पे। मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ ना, मुझे टेंशन नहीं है। मैं बड़ी देर से सुन रहा था, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। आपने खुद कहा कि इल्म इतना नहीं है, इस्लाम का नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो आपको लगता नहीं है यहाँ पर आके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अपना इल्म बढ़ाएं और रादर देन किसी मुफ्ती की जरूरत ना पड़े, आप खुद ही उतना बन जाए कि मुफ्ती जितना नॉलेज लेके यहाँ पर आके चैलेंज करें। आपको किसी बैसाखी का सहारा क्यों चाहिए कि आपको मुफ्ती के पास आप चलिए? आप खुद क्यों नहीं इतने नॉलेजेबल हो जाते? अपना टाइम इन चैनलों पे आके लड़ाई बहस करने से अच्छा आपको किताबें खोलनी चाहिए और इल्म लेना चाहिए और आके फिर एडम से काउंटर करना चाहिए। वो काम कर लीजिए ना आप। यहाँ पर आके टाइम क्यों वेस्ट? हमारे पास उतना टाइम नहीं है ना, हमारा मुफ्ती के पास है टाइम। फिर इसका तो इलाज एक ही है, चुपचाप रहिए
और या तो जब इल्म नहीं होता ना, तो या तो फिर चुपचाप करके बैठे रहिए, ठीक है, और कुड़ी अकेले बैठ के यहाँ पर आके ये क्यों जाएगी? भाई आपके मुफ्ती के चैनल पे खुजली आपको हो रही है, प्रॉब्लम आपको है, तो आप लेके आइए मुफ्ती, ये क्यों जाएंगे? प्रॉब्लम हमें नहीं है, प्रॉब्लम आपको है, तब तो दिखा रहे हैं ना सर मेरे को तो मैं तो किसी रिलीजन पे वही नहीं है, मेरे को तो मैं नहीं तो दिखाना ही नहीं चाहिए ना सर। सर एक मिनट, अगर आप दिखा रहे हो तो आप जाहिर सी बात आप कंफ्यूज हो तो आपका कंफ्यूजन दूर कहाँ होगा जब एक्सपर्ट से मिलेंगे। सर एक सेकंड, आपको क्यों लगता है ये कंफ्यूज्ड है? आपको क्यों लगता है ये सारे कंफ्यूज? मेरे हिसाब से वेरी गुड भाई, आपको किसने बोला? एक सर पहले कन्वर्सेशन का ना एक मायना होता है कि पहले दूसरे को बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद ये थोड़ा सा एक इल्मी बंदे का ना एक वो होता है, एक ठहराव होता है, तो थोड़ा ठहराव रखिए अपना, पर बोलो सुन लीजिए, 10 सेकंड दीजिए दिमाग में प्रोसेस करने के लिए, फिर जवाब दीजिएगा, राइट? शायद अच्छा जवाब निकलेगा। तो अब सुन लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। ये आपको लग रहा है क्योंकि आप बार बार इनके चैनल पे आ रहे, जैसे ही मैं आया, मैं तो पहली बार इनके चैनल पे, इन्होंने पहले ही आपकी फोटो देख के बोल दिया था कि ये आते हैं और मोस्ट प्रॉब्ली आर्ग्यू ही करते होगे आप। तो सर आपको प्रॉब्लम है, तभी आप बार बार इन चैनल पे आ रहे। इन तीनों की तो बहुत क्लैरिटी लग रही है इनकी लाइफ में, क्लैरिटी आपकी लाइफ में नहीं है, क्योंकि आपको इनके सवाल इतने चुभ रहे और आपके पास जवाब नहीं है, और आपकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि आप मुफ्ती से पूछे कि वो डंडा ना उल्टा मारते, इसलिए आप चाह रहे हैं कि इनके थ्रू आप पूछे, क्योंकि आपको उन सवालों का जवाब चाहिए, पर आपकी अपनी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि आप मुफ्ती के पास जाके डायरेक्टली पूछ लीजिए, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है? अदरवाइज मेरे पास है, आपकी बात तो हो फिर आप गई। जाके पूछ लीजिए ना, फिर आपको अगर क्लैरिटी मिल जाती है तो फिर आपको वो मन में बोल देना चाहिए कि हाँ भाई ये तीनों बेवकूफ़ है, इनको नॉलेज ही नहीं है। पर आप बार बार आते हैं क्योंकि आप बार बार सुनना चाहते हैं कि अच्छा मुझे इन्होंने अब ये क्या चीज़ बोली, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये मेरा एनालिसिस है। एडम भाई और सलमान भाई, मेरे को इतना ही बोलना था, बाकी आप ले लीजिए आगे। मैं जब भी आया कभी भी नहीं पूछा इन बच्चे ऐसा रिक्वेस्ट नहीं किया, पहली बार किया हूँ। बशीर से एक सेकंड रुकिएगा। इंटेलेक्चुअल भाई, आपने जो भी बात की है, मैंने लाइव चैट में कमेंट भी भेजा है सर, राइट ऑन द पॉइंट आपने बात की है, और मैं आपकी हर बात से 100% एग्री करता हूं सर। थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट। क्योंकि मेरा हमेशा यही वह है सर कि अगर आपको प्रॉब्लम है कि भाई आप खुद बोल रहे हैं कि इस्लाम सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, तो आपको क्या टेंशन है इन छोटे चैनलों से? क्या प्रॉब्लम? आप क्यों आते हैं यहाँ पर? मैं सीरियसली जानना चाहता हूँ, आप लोग क्यों आते हैं यहाँ पर? मैं आया बताने के लिए, नहीं आना चाहिए, सही बात है, आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग खुद नहीं जाते तो हम लोग क्यों आएंगे? जब ये लोग नहीं जा रहे तो हम क्यों आएंगे? जब इनको मालूम है जवाब जहाँ मिलेगा, ये नहीं जा सकते, तो हमें भी आने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं है जवाब उनके पास भाई, आज तक नहीं दे पाए जवाब। आप जाएंगे तब तो मालूम पड़ेगा, है जवाब की नहीं है। ओके शेख भाई एक सेकंड रुकिएगा सर, मैं अभी आपसे बात करता हूँ, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको भी इस बात का जवाब देता हूँ। इंटेलेक्चुअल भाई आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं एक हिसाब से। अच्छा मैं ये आना क्यों चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि हम लोग गलत हैं। भाई मैं भी चाहता हूँ कि आप हमें आके बताओ कि हम लोग गलत हैं, ठीक है? अगर हम गलत हैं तो हमें बताओ हम गलत हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू होता है कि ये लोग जरूर आते हैं और हमें कहते हैं कि उनके चैनल पे जाओ, जिसके चैनल से हमें कभी आवाज ही नहीं आई, ठीक है? जिसके चैनल से मुझे जब आवाज आई कि जी मैं, उसने बंदे ने क्या कहा था। अच्छा इंटेलेक्चुअल भाई ये भी मेरी स्ट्रीम के ऊपर पड़ी हुई है बातें। उस बंदे ने लिखा था, उस बंदे ने कहा था अपने मुंह से कि मैंने तो एडम के साथ डिबेट ही नहीं करनी, मैंने तो उसका करना है। क्या करना है? क्रियाकर्म। ये मैं ब्रैकेट में बता रहा हूँ, उसने नहीं कहा था वो, उसने कहा था मैंने तो उसका करना है। साहिल ने उसे जवाब दिया था, साहिल ने उसे कहा था भाई मुफ्ती साहब आप उसके आर्ग्यूमेंट्स का आंसर करें ना। उसने कहा नहीं मैंने तो सिर्फ उसका करना है। अच्छा उसके बाद उस मुफ्ती ने अपने चैनल पे कहा कि लाओ से मैं खुद फेरता हूं उसके गले के ऊपर, मैं खुद फेरता हूं उसके गले के ऊपर। अच्छा ये वो लोग हैं जिनके पास ये मुझे जाने का कह रहे हैं। अच्छा यही मुफ्ती ने कहा कि एडम तेरे साथ फेस टू फेस बात करनी है, दुनिया के किसी भी खित्ते में आ जा, ठीक है? ये उसने चैलेंज दिया मुझे। अब ये जो जिसने चैलेंज दिया, जब उसने कहा कि दुनिया किसी भी खित्ते में आ जाए, सर इसका मतलब है कि कोई जगह लिमिटेड नहीं है मेरे लिए। अब करेक्ट सर? आपने बहुत ही सही जगह से चूज करी है। मैंने वो जगह क्यों चूज की है, क्यों चूज की है? उसकी भी एक रीजन है। जेरूसलम की सीढ़ियों के ऊपर
जो मस्जिद उल अक्सा की सीढ़ियां हैं वो द उसके वेलिंग वॉल ऊपर कह रहे हैं आप, द वेलिंग डिबेट, वॉल। हाँ डिबेट करने के लिए आपको स्पेसिफिक परमिशन लेनी पड़ती है और आपको 3600 सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है बिकॉज यू कैन नॉट मर्डर ओवर देयर। मैंने एक वो स्पेसिफिक पोजीशन क्यों चूज की है कि अगर कोई मैडम मुझे और मारेगा, बात नहीं मालूम पड़ा क्या या तुमको? चुप जब करो यार, बोला मुझसे गया भी कि बात वहाँ करो यार, जाओ सबर वीडियो करो यार, बनाओ और शेख सबर करो यार, शेख सबर उस्मानी करो, साहब ने कहा था कि शेख- मैं आऊंगा। एक सबर करो, आई डोंट फकिंग केयर, ओके शट अप, ओके तुम कहीं भी नहीं जाओगे ना डिबेट करोगे, तुम है ना, तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं। शट अप। एडम भाई चले, चले। मैं इनको दे देता हूँ आपकी तरफ से। जी भाई, आपके मुफ्ती इतने अच्छे हैं कि उनका काम ये नहीं है किसी को डिबंक करना कि भाई गलत साबित करना। उनका काम ये है कि किस तरीके से इनकी आइडेंटिटीज रिवील करना। ये मुफ्तियों का काम है क्या? वो कोई करमचंद या सीआईडी बैठे हुए हैं क्या कि लोगों की, साहिल की आइडेंटिटी रिवील करना? ये तो आपके मुफ्तियों का लेवल है कि भाई वो डिबेट तो नहीं कर सकते कि इनकी आइडेंटिटीज अपने चैनल पे रिवील करना। अब आप बताइए, आप सपोर्ट करते हैं उसको? क्योंकि ये लोग झूठ बोलते हैं ना कि हम मुसलमानों के डर से सामने नहीं आते। वो मेरा जवाब, ये झूठ फैलाते हैं ना, अगर यहाँ झूठ फैलाते हैं कि हम लोग उनके डर से अपना फेस नहीं दिखाते। अरे साहिल ने को साबित पूरा कर दिया, अपना साहिल को पूरा देख घर के छोड़ना। साबित हो गया कि नहीं, मुसलमानों से खतरा नहीं। उसने खुद बोला कि मेरी फैमिली पर प्रॉब्लम थी, मैं फैमिली की अरे वजह से देख लीजिए ना उसने क्या किया। उसने वो छोड़ दिया ना काम करना। क्यों छोड़ दिया? कि उसकी फैमिली को आपने इतना मोलेस्ट किया, इतना जलील किया कि उसकी फैमिली की वजह से छोड़ना पड़ा अपना सारा काम। ये तो जलालत है, वरना उसकी बातों का बिल्कुल जवाब तो नहीं। आप लोगों के अम्म भी उसने नहीं दे खुद सके। बोला है, उसने खुद बोला है कि मैं अपनी फैमिली की वजह से चेहरा नहीं दिखाता था या नहीं आता था। ओके सर, तो उसे अपनी मदर की वजह से छोड़ा भी इसीलिए ना, क्योंकि उसकी मदर को बीपी की प्रॉब्लम हो गई। बिकॉज आपके लोग जा के उसकी मदर कॉलें कर रहे हैं, उसके घर के बाहर खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं आखिरी कोई सेंटेंस लोग बोलूंगा, नहीं उसके गया। बाद मुझे शेख इस्लाम से कोई बात करने की जरूरत नहीं, अनलेस के कि कोई इस्लामिक आर्गुमेंट प्रेजेंट करे। बात लास्ट करोगे सेंटेंस मेरा क्या? बोलता हूँ, मैं लास्ट सेंटेंस बोलता हूँ। देखो, मैंने मुफ्ती का दावा पूरा कर दिया था, मुफ्ती नहीं आया। वो उसने वीडियो में रिस्पॉन्स किया था कि एडम अपने बाप का नहीं होगा अगर वहां पहुंचे, तो सेम गोज टू हिम। वो अपने बाप का नहीं है, उसकी माँ को पता नहीं कितने लोगों ने किया होगा कि वो पैदा हुआ होगा, क्योंकि ये उसका कमेंट है, मेरा नहीं। मैं वो रिपीट कर रहा हूँ जो उसने कमेंट किया था अपनी वीडियो के अंदर। तो वो अपने बाप का नहीं है क्योंकि वो वहां पे नहीं पहुंचा है 28 मार्च को, अप्रैल आ चुकी तो है। तुम साबित तो हुए वो ना, अपने उसने बाप का बोला नहीं कि है। तुम जाके एक वहाँ सेकंड एक यार, मुझे वीडियो let me बनाओ। finish, अभी तो तुम साबित हुए यार। Shut up! Let me finish. फिर बोलना, आप जितना मर्जी बोलना। अब बात यहाँ पे आ गई कि मेरे जो कमेंट्स और मेरे जो पॉइंट्स हैं, जिसमें मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित किया था कि वो अब्दुल्लाह का बेटा नहीं है, जिसके ऊपर उसने रिस्पॉन्स बनाया था और मुझे क़यामत तक का दावा दिया था, मैंने उसका भी रिस्पॉन्स कर दिया। अब मुझे ये बताए कि वो किस तरीके से मोहम्मद को अब्दुल्लाह का बेटा साबित कर रहा है, वो समझा दे। डिबेट के लिए मैं हाजिर हूँ। दूसरी डिबेट लास्ट ईयर मैंने उसे अक्टूबर में कही थी, साहिल के चैनल के ऊपर ही, कि अल्लाह गुमराह करता है। उसने कहा था जी वो 1 हफ्ते के अंदर मुझे जवाब देगा। उसका 1 हफ्ता आज तक नहीं आया, इतना ज्यादा वो मुझसे डरा हुआ है। अल्लाह गुमराह करता है, अल्लाह शैतान है, ये मेरा चैलेंज था उसको। लाइव है ये बात भी, साहिल के चैनल पे मौजूद थी, मैंने अपने चैनल पे भी डाली हुई है। ये दोनों बातें लाइव पड़ी हुई हैं। जिस दिन तुम्हारा मुफ्ती के अंदर उसके जो प्राइवेट पार्ट के जो 2 छोटे छोटे छनकरे हैं ना, जिनको हम बॉल्स कहते हैं, लेकिन उसके पास तो मेरे ख्याल में वो जो कंचे खेले जाते हैं उससे ज्यादा बड़े नहीं होंगे, उसके अंदर अगर पानी आ जाए तो मेरे ये दोनों चैलेंज मौजूद हैं। जब भी कभी वो रेडी हो, मेरी तरफ से म्यूट है। भाइयों आप बात करें, अगर कोई इस्लामिक टॉपिक पे बात करना चाहे तो मैं हाजिर। तुम डिबेट कर लो एक बार, तुम्हारा छनकना खुद ही खत्म हो जाएगा। एक बार कर लो बस, किसी से भी कर लो, तुमको जो अच्छा लगे, जो अरे तो कमजोर इधर लगे आने में इस्लाम क्या, में सबसे कमजोर। इधर कौन सा शैतान बैठा है जो ये चैनल पे इधर बात करने में तकलीफ? इधर क्यों है? जब डिबेट होगा इधर कहीं और होगा, नहीं इधर ना उधर कोई तीसरा होगा। ओके, मैं आसान कर देता हूँ सर, मैं आसान कर देता हूँ किधर सुलेमान भाई, मैं आसान करता हूँ जो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। क्योंकि ये तो पहले आप वो अब लखनऊ की ट्रेन वाला 2 मियाँ साहब, पहले आप और ट्रेन ही चली जाती है वो नहीं इंटेलेक्चुअल कंफ्यूज में इसका आंसर मैं देता हूँ। मैं उधर क्यों नहीं जाना चाहता? ये लोग मुझे फाइंड करना चाहते हैं, ये लोग मेरे आईपी ट्रेसिंग करना चाहते हैं। आंसर सुन लीजिए। अच्छा मैं आपको बताता हूँ सर, मैं उसका आंसर देने लगूंगा आपको, आपका ये आंसर देने लगूंगा। यूएस के अंदर एक खास चैनल है जिसको डिबेट चैनल कहा जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ डिबेट्स करवाता है।
ठीक है, उसका चैनल का पूरा पर्पस ही है, वो अपना कोई कंटेंट नहीं डालता, वो स्ट्रीम यार्ड पे दो बंदों की डिबेट्स करवाता, दैट्स इट। अल्लाह गुमराह करता है, उस चैनल के ऊपर डिबेट चला रहा है, जिस चैनल पे डेविड वुड ने भी डिबेटें की हुई है और बाकी और बहुत सारे लोगों ने भी डिबेटें की हुई है। उसका काम है सिर्फ डिबेट करना, इट इज द डिबेट चैनल फॉर द पीपल। उस नॉन क्रिश्चियन, नॉन मुस्लिम डिबेट चैनल के ऊपर आ जाओ, मैं वहां पे आने के लिए तैयार हूँ। उसके चैनल पे नहीं आऊंगा, वो तो मुझे पकड़ के कत्ल करना चाहता है, मैं क्यों जाऊं उसके चैनल पे, वो तो आईपी ट्रेसिंग करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, दैट्स माय आंसर। अदरवाइज मेरा जो सोल्यूशन था थोड़ा ज्यादा नोबल था कि आप दोनों अपने अपने चैनल पे साइमल्टेनियसली स्ट्रीम कर दीजिए। हाँ, ये भी सही है। ये खत्म ही किस्सा ही खत्म कि भाई मेरे चैनल आपके चैनल, और एक न्यूट्रल बंदे से वो करवा दीजिए उसका स्ट्रीम यार्ड से, वो दोनों को इनवाइट कर दे, तो भाई कोई ट्रेसिंग का सिस्टम। हाँ, ये बस ऐसा ही वजह सबसे सोनी अच्छा। सत्सु का कमेंट हाइड कर ले, मॉडर्न डे डिबेट चैनल, ये वाला वो चैनल का नाम है, ये सोनी सत्सुकी, उन्होंने उस चैनल का नाम दिया। यस, ये चैनल का नाम है, जिनका काम ही सिर्फ डिबेट्स करवाना है। अल्लाह गुमराह करता है। मैंने उन्हें चैलेंज दिया था अक्टूबर नवंबर का दिया हुआ है, आज तक वो नहीं आए। ये चैनल का नाम है, लेके आते हो। तैयार है इसके लिए? यरूशलेम की सीढ़ी पर तो चले जाते, एक वीडियो बना देते। आया नहीं, उसके अगर हिम्मत होती अभी अरे तुम गए नहीं, तुमने वीडियो बनाया। ऐसे नहीं मंसूर भाई, ऐसे नहीं। ये देखिए, अभी एडम भाई ने बोला ना कि हम एक मतलब एक रैशनल प्लेटफॉर्म पर जाके हम डिबेट करेंगे, तो अभी ये तो तैयार है, आपके मुफ्ती साहब तैयार है, होते हैं क्या? अगर वो होते अगर तो ऐसे ही मुफ्ती साहब अगर कोई चैनल बताते, जाओगे वहाँ? भाई ये इंटरनेशनली चैनल है फॉर डिबेट्स, इट हैज नथिंग टू विद इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और एनीथिंग। वो दो एथियस्ट की भी आपने डिबेट कराते हैं यार, कम ऑन मैन, अक्ल तो करो यार। दोनों बात करो, फिर दोनों बात करो, एक राय करो, फिर है ना कोई चैनल ऐसा चुनो जिस पर है ना दोनों का डिबेट हो जाए। आप पूछ के आ जाइए, आपको बता देता हूं। हाँ, आप उनसे भी पूछ के आ जाइए, उनसे पहले उनका राय मशवरा। न्यूट्रल चैनल होगा ना, आपकी ना मेरी न्यूट्रल चैनल होगा, इसलिए आप करवा दीजिए। अब पॉइंट ये है कि ये तो बता दीजिए कि पास जाएंगे फिर ये लेके सोल्यूशन। नहीं, ये लोग बोले किसको, मैं बोलता हूँ आमिर हक से ही कर लो, आवाज है वाले से। उसी को ले आ यार, उसी तो है नहीं साला, वो तो चलो कल मर जाएगा। तुम्हारे जैसा ही है, चलो आ जाओ दोनों। साला कुत्ता गालियों से शुरू होता है, माँ बहन की गालियों से शुरू होता है। हाँ, जैसे तुम्हारा सेम, जैसे तुम हो ना, तुम्हारा जवाब वही देगा, क्योंकि तुम्हारे जैसा ही है वो। देखिए, इसको लेके आ जाएगा, आ जाए, क्यों तुम आ जाओ ना, उसके भी चैनल है ना, इस्लाम आप आ जाओ, आपके भी उसके भी चैनल है ना, वो भी चैनल चला रहा है ना। अभी तो वही तो इतने देर आपने गुफ्तगू की, वो यहाँ पर नहीं आते, हम वहाँ पर नहीं जाते, अभी फिर आप वही बात बोल रहे कि उधर चले। तो आप आएंगे नहीं, वो जाएंगे नहीं, बात ही खत्म हो जाती है। आपकी बातों में कंफ्यूजन है। वो बोला ना भाई, दूसरे के थर्ड चैनल बताइए। टाइम वेस्ट हो रहा है, किसी दूसरे को ले यार, ये तो इसमें एक चीज ऐड कर देता हूँ सर। बशीर भाई, आपकी हालत मालूम है क्या है? अब आप स्टेटमेंट मार रहे हैं कि चैनल पे आ जाइए, उसके आपने उनसे बात भी नहीं करी, ठीक है? आप मार रहे हैं स्टेटमेंट। इसको ना एक कहावत है इंडिया पाकिस्तान में चलती है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पहले भैया उनसे पूछ के तो आ जाइए कि वो डिबेट इनसे करना भी चाहते हैं कि नहीं, वो आपने किया है नहीं, और आप बोल रहे इससे बात कर लो, तो पहले आप पूछ के आ जाइए, नेक्स्ट स्टेप करिए। आपको मालूम नहीं है, पहले हो चुका है, वो मुफ्ती साहब बोले थे कि एक वीडियो बना दो जाके, अगर नहीं क्यों नहीं बनाएंगे? अगर आप तो बेवकूफ़ है कोई, ऐसे ही चला जाएगा और जाके फिर वहाँ से वापस आएगा। क्या वो वीडियो अच्छा देखिए, आप सबूत तो दे कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं लाइव हूँ। सर देखिए, मैं आपको सीधा बोलता हूँ, डिबेट हो रही है, ये कोई सीआईडी का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा। इनमें से कोई अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करे। अगर आपके मुफ्ती को आइडेंटिटी देखनी है तो आई थिंक वो फिर आपका एम डिबेट करना नहीं है। वहाँ बात हुई थी, फेस टू फेस की बात हुई थी। आप तो ये करना नहीं चाहते ना, फेस टू फेस, आपको समझ ना बोला था ना। अगर इनको अपनी शक्ल दिखानी होगी ना, इनके कैमरा, ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है
शक्ल दिखाने में मेरा कैमरा ऑन है, मैं तो अपना लोकेशन भी बता दूंगा, मैं कौन सी कंट्री में रहता हूँ, आप आके जो उखाड़ना उखाड़ लो, ठीक है। The enemy वैसे is मैं भी captured यहीं Bravo. रहता हूँ जहाँ Stronghold आप हो। Alpha is मैं out. कहीं बाहर नहीं हूँ, मैं भी इंडिया में ही हूँ। मैं यार, इंडिया मुंबई, कोई महाराष्ट्र और में। नहीं है, गैस, सुलेमान कोई और इंडिया में नहीं है नहीं यार, हूँ। इस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। इंडिया में नहीं कोई हूँ। और चलो ठीक है। ठीक है मंशिर आलम भाई, आप ये जो है शैतान बच्चे जैसा पैदा होता है उसके ऊपर आप थोड़ा ये इल्म तो लेके आना। वैसे अगली बार बशीर भाई, करेंगे। हीरा नंदानी पवाई पहुंच शुक्रिया। जाना, कल मिल लेना मेरे से हीरा नंदानी Enemy पवाई team scoring. अभी तो आप बोले मैं इंडिया में नहीं हूँ। हाई को मॉल के आगे मिल लेना, ठीक है सर। We've captured Charlie. Your team नहीं, आपसे scored. मुझे डिबेट थोड़ी करनी है। यार बात तो भाई, किसी एडम और की को हो ला रही यार, है। किसी अकल मत देगा मेरे। अच्छा वैसे अब पोच पर मैं जाना आपको सर। We've अच्छा captured मैं आपको Bravo. बताता हूँ, मैं आपको आंसर देता हूँ इसका। देखो पता क्या बात है, मेरी कुछ एक्सप्लिसिट फैमिली मौजूद है, जानने वाली फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली इन पाकिस्तान। आई अंडरस्टैंड। जैसे आप लोगों को पता है कि आप जो दूसरे चैनल से आए हैं, वो भाई क्या नाम है उनका, हारिस भाई, ठीक है, उनके चैनल से आप आए हैं। आपको पता है कि उनकी फैमिली को उन्होंने पकड़ने की कोशिश की थी M41 पाकिस्तान Spanker में, available. जबकि गालिब कमाल का गलती ये देखो हुई, सर। जबकि गलती ये हुई उनसे कि हारिस भाई की फैमिली उस वक्त पाकिस्तान से निकली हुई थी विजिट वीजा के ऊपर, जिस वक्त उनकी फैमिली के खिलाफ इन्होंने कंटेम्प्ट का केस लगाया था, उन्हें पकड़ने का कहा था। थैंकफुली उस वक्त उनकी फैमिली ऑलरेडी पाकिस्तान से बाहर थी। तो भाई मैं अपनी फैमिली को भाई, अगर मेरी फैमिली पाकिस्तान से 100% बाहर